आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि कैसे एक्सेल फाइल से डाटा को इंपोर्ट करना है स्टेटा के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसके लिए जाएंगे फाइल के अंदर। फाइल के नीचे हमारे पास ऑप्शन है इंपोर्ट का और वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे स्प्रेडशीट। ये जो हमारे पास एक विंडो या बॉक्स ओपन हुआ है, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हमने फाइल को ब्राउज करना है और उसके साथ हमने अपनी फाइल को लोकेट करना है। लोकेट करके हम लेट्स से यहाँ पे मैंने एक सैम्पल डाटा के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है और उसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऑटो का एक डाटा सेट है। तो हम ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं। तो फर्स्ट है कि हमने कौन सी वर्कशीट सेलेक्ट करनी है। अगर हमारे पास डाटा जो है वो डिफरेंट वर्कशीट के अंदर है और हम उसमें से किसी एक वर्कशीट को यूज़ करना चाह रहे हैं जिससे हम डाटा लोड करना चाह रहे हैं, तो उस शीट को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे होंगे। उसके साथ ही हमारे पास आ रहा है A1 to L75। ये हमें ये बता रहा है कि फर्स्ट कॉलम A1 से लेकर सेल यानी कि कॉलम A रो 1 से लेकर कॉलम L रो 17 तक डाटा का जो एक पोर्शन है वो यहाँ पे लोड होगा। अगर हमें लगता है कि हमारा डाटा इससे ज़्यादा है या इससे कम है, डिफरेंट है, तो हम यहाँ से इसको क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कॉलम नेम चेंज कर लेंगे। ए की जगह लेट्स से हम BC कुछ भी, रो नंबर भी हम चेंज कर सकते हैं, कॉलम एंडिंग चेंज किया जा सकता है और लास्ट रो जो उसको भी चेंज किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम अमेंड कर सकते हैं। फर्ज करें आपके पास कोई ऐसा डाटा सेट है जिसके लास्ट के रो जो है वो टोटल को रिप्रेजेंट कर रही है या एवरेजेस को रिप्रेजेंट कर रही है, कोई भी काउंटिंग आपने की हुई है, तो उस सूरत में आप स्टेटा तो उसको डायरेक्टली जो रीड करेगा वो लास्ट रो तक रीड कर लेगा। लेकिन चूंकि हमें पता है कि वो जो ऑब्जर्वेशन या वो जो लास्ट रो है वो हमारे पास रॉ डाटा नहीं है, बल्कि हमारे पास वो कोई एग्रीगेट फंक्शन वहाँ पे मौजूद है, टोटल का है, एवरेज का है, जो भी है। तो उस सूरत में आपने उसको यहाँ सेल रेंज के अंदर एडजस्ट कर लेना है। फिर उसके नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है फर्स्ट रो एज वेरिएबल नेम्स, देन प्रिजर्व केसेस का है। तो क्योंकि हमारे पास अगर देखें तो ये जो फर्स्ट रो है ये वेरिएबल नेम्स हैं, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, चेक करेंगे तो वो रो को एज वेरिएबल नेम यूज कर लेगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपने नोट की होगी कि पहले जितने भी हमारे पास ये फर्स्ट रो थी उसमें मेक एंड मॉडल स्पेसिस के साथ है, लेकिन जैसे ही हमने उसको फर्स्ट रो एज वेरिएबल नेम का है तो उसमें से स्पेसिस ख़त्म हो गई। ये इसका मतलब ये है कि स्टेटा वेरिएबल नेम के अंदर हम स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमारे पास वेरिएबल केसेस हैं, यानी कि इनको हमने किस तरह से यूज़ करना, प्रिजर्व, लोअर, अपर। प्रिजर्व का मतलब है कि जैसे किसी एक्सेल फाइल के अंदर जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं एज इट इज़ उनको लोड करना है, लोअर केस में करना है या अपर केस में करना है। तो अगर हम इसको लोअर केस करते हैं तो वो ये लोअर में कन्वर्ट करके उसको लोड कर लेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको ओके प्रेस करके। अब देखिए हमने इसको लोअर केस में किया था तो मेक एंड मॉडल, प्राइस, सारे जितने भी हैं ये सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। अब हमारे पास डाटा तो लोड हो चुका है, लेकिन डाटा हमारा गया कहाँ है? हम उसको यहाँ ब्राउज के अंदर जो हमारा एडिटर व्यू है ब्राउज का है उसकी मदद से हम डाटा को देख सकते हैं। एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि हमारे पास डिफरेंट डाटा की जो टाइप्स हैं उसके हिसाब से इस डाटा के अंदर कलर्स भी होते हैं। मेनली हमारे पास जो डाटा है वो न्यूमेरिक और टेक्स्ट है। एक और कैटेगरी भी है, उसको हम आगे चल के देखते हैं। जो टेक्स्ट डाटा है वो हमारे पास रेड कलर में आ रहा होता है, और जिस तरह से आप ये मेक एंड मॉडल को भी देख रहे हैं और कार टाइप को भी देख रहे हैं कि डोमेस्टिक है या फॉरेन है। लेकिन बाकी हमारे पास ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ये सारे ब्लैक में लोडेड हैं। अगर ये वेरिएबल्स कहीं पे लेट्स से ये हमारे पास जो प्राइस का वेरिएबल है ये ब्लैक के बजाय रेड में होता
तो उसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल हमारे पास स्ट्रिंग या एज अ टेक्स्ट रीड हुआ है, एज अ टेक्स्ट इंपोर्ट हुआ है। तो इस सूरत में हम इस पे जितने भी न्यूमेरिक फंक्शंस होंगे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपने यहाँ इस विंडो के ज़रिए, इस एडिटिंग व्यू के ज़रिए आपने मेक श्योर कर लेना कि आपके वेरिएबल्स जो हैं वो प्रॉपर कैटेगरी के अंदर इंपोर्ट हुए हैं, किसी दूसरी डिफरेंट कैटेगरी में ये टेक्स्ट में इंपोर्ट नहीं हुए। इसको क्लोज करके हम देखते हैं कि ओवरऑल हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं उसको हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल मैनेजर है, इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। नेम, लेबल, टाइप, देन फॉर्मेट, देन वैल्यू लेबल्स, नोट्स, ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर आप किसी भी वेरिएबल को, उसके लेबल को या किसी चीज़ को चेंज करना चाह रहे हो तो उसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे राइट साइड में प्रॉपर्टीज़ आपके पास एडिटेबल है। यहाँ पे आप कार टाइप में कुछ चेंज कर सकते हैं, लेबल में कुछ चेंज कर सकते हैं, उसकी टाइप को चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग और टाइप में डिफरेंस ये है कि फॉर्मेटिंग में हम उसको फॉर्मेट कर रहे होते हैं कि हमने उसका व्यू कैसे चाहिए। टाइप के अंदर ये है कि क्या वो डाटा स्ट्रिंग है, इंटीजर्स में है, फ्लोट में है। ये काफ़ी सारे कैटेगरीज हैं जिनको हम आगे जाके देख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इस सेशन के बाद आपने डाटा को, अपने किसी भी डाटा सेट को ले लें और उसको उस डाटा के अंदर इंपोर्ट करें, उसको मैनिपुलेट करें, उसके अंदर नेम चेंजेस करें, लेबल को चेंज करें और फिर देखें कि किस तरह से चीज़ें होती हैं।